वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। चयनित बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में शिक्षक बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। आज शाम 3:30 बजे। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और आज इसका फाइनल सुनवाई भी देखने को मिलने वाली है। कल इस मामले को लिस्ट किया गया था 24 जनवरी को, 36 मिनट के लगभग कल सुनवाई हुई थी और फिर आज का डेट 25 जनवरी को 3:30 बजे का डेट आज लगाया गया है। मामला है मध्य प्रदेश वर्ग 3 यानी मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। 2020 में यहाँ पर एक प्राथमिक की शिक्षक भर्ती आई थी। 22 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली, यानी कि भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला ये हुआ कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसके बाद ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया। मध्य प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थी जबलपुर हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने मांग की कि बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 से बाहर किया जाए और उनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर 18 अप्रैल 2023 का जबलपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें कोर्ट ने कहा था सिंस द मैटर इज बिफोर द एपेक्स कोर्ट, डेट ध्यान रखिएगा 18 अप्रैल 2023, ठीक है। यानी कि इससे पहले राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था और जोधपुर हाई कोर्ट ने माना कि बीएड 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है। एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को जोधपुर हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला आया था 25 नवंबर 2021 को, लेकिन उस मामले को देवेश शर्मा ने चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस सुनवाई के बाद फाइनली 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए गजट नोटिफिकेशन को रद्द ही माना और बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया। उसके बाद बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी, लेकिन सारी की सारी डिसमिस कर दी गई, डिस्पोज कर दी गई। कहीं पर कोई भी राहत बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिला। तो एमपी की जो ये भर्ती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसमें कोर्ट ने कहा था 18 अप्रैल 2023 को कि सिंस ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, यानी देवेश शर्मा वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, तो इसके फैसले का इंतज़ार करते हैं। जो भी इस मामले में होगा उसके आधार पर ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। और कहा गया था कि लेट द केस बी टेकन अप आफ्टर 8 वीक, यानी कि 2 महीने बाद मामले को फिर से लगाया जाए और वेट किया जाए वर्डिक्ट का सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। भर्ती सीधे सीधे सब्जेक्ट टू आउटकम थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा फिर उसके आधार पर मामले को सुना जाएगा, क्योंकि जब सेम मैटर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह सुना जा रहा है तो फिर इंतजार करना होता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। सेम ऐसे ही मामला बिहार का भी है। आप लोगों को पता ही होगा, पटना हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ही हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बिहार की 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती से बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए और उनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। अब मध्य प्रदेश में क्या होता है ये तो आज 3:30 बजे क्लियर होगा। कल सुनवाई जो हुई थी, लगभग आधे घंटे सुनवाई हुई, उसमें क्या चीज़ें देखने को मिली ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम तो कर दिया गया। तो ऐसे में आपको लगेगा कि सीधे सीधे यहाँ पर बीएड बाहर हो जाना चाहिए प्राइमरी से। फिर कल इतनी देर सुनवाई क्यों हुई, आज फिर से डेट क्यों लग गया? क्योंकि कल जो सुनवाई हुई थी उसमें बहुत सारे वकील, बहुत सारे अधिवक्ताओं का पैनल बीएड की तरफ से और डीएलएड की तरफ से उतारा गया था। बहुत सारे दलील दिए गए, बहुत सारे अलग अलग कोर्ट के ऑर्डर दिखाए गए, चाहे अर्नब घोष का मामला हो, दीपांकर गौरव वाला मामला हो या कुछ अन्य भी मामले रहे हों। जज साहब इतने सारे चीज़ों को देखकर उलझ गए और मामला पूरा खिचड़ी बन गया था, जिसकी वजह से आज फिर से डेट लगाया गया है 3:30 बजे का और आज इसमें फाइनल फैसला होने की पूरी उम्मीद है। डीएलएड की तरफ से सीनियर अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने कहा कि जब ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम था तो फिर बीएड को बाहर किया जाए, जिस पर बीएड के वकीलों द्वारा ये कहा गया कि जब एक बार नियुक्ति मिल चुकी है तो उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी कुछ दिखाए गए थे। साथ ही साथ राज्य सरकार का स्टैंड जब देखा गया तो राज्य सरकार का ये कहना है कि जब भर्ती एक बार हो गई है, उनको नियुक्ति मिल गई है, तो उन्हें पद पर बने रहना
चाहिए। कोई भी राज्य सरकार का यही फैसला होगा, कोई भी राज्य सरकार का यही स्टैंड होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मामला यहाँ पर मेरिट और लॉ के हिसाब से डिसाइड होगा जब मामला हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। बीएड के वकीलों द्वारा ये भी कहा गया कि जब ये भर्ती पहले कंप्लीट हो चुकी है, 11 अगस्त 2023 को जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके पहले 2022 में ही नियुक्ति मिल गई थी, तो उस समय गजट नोटिफिकेशन प्रभावी था और उसके आधार पर भर्ती को कंप्लीट कराया गया। आगे से बीएड को प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा, ये हर कोई मान रहा है, लेकिन जो पहले से नियुक्त है उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। इस पर डीएलएड के वकीलों द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है। आखिर इस सब्जेक्ट टू आउटकम का फिर मतलब ही क्या हुआ? जज साहब द्वारा भी इसमें सवाल जवाब किए गए। बीएड के वकीलों द्वारा ये कहा गया कि जब बीएड को नियुक्ति मिली थी उस समय बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था, जिस पर डीएलएड के मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने कहा कि 25 नवंबर 2021 को ही जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आ गया था और उन्होंने गजट नोटिफिकेशन को क्वेश्चन कर दिया था, जिस आधार पर बीएड प्राइमरी में आया था। 2022 में नियुक्ति मिली है, तो इस पर बीएड के वकीलों ने कहा कि ये प्रॉपर एक राज्य का मामला था, राजस्थान का। सुप्रीम कोर्ट से फैसला 2023 में आया है, हमारी भर्ती 2022 में पूरी हुई है। तो इस पर डीएलएड यानी बीटीसी के वकीलों ने एक तर्क दिया कि हम मानते हैं कि मामला राजस्थान का था, जो 25 नवंबर 2021 को फैसला आया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला क्या था। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने राज्य में बीएड को प्राइमरी से बाहर नहीं किया। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, उसे गलत तरीके से लाया गया है और उसे रद्द किया। जब एक बार गजट नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया तो उस आधार पर हुई सभी भर्तियां, उस आधार पर डिसाइड की गई योग्यता का फिर क्या मतलब है? तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को गंभीरता से सुन रही है और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी स्टे नहीं लगाया। उस मामले को पूरा सुनने के बाद 11 अगस्त 2023 को राजस्थान के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई। हालांकि जज साहब सब कुछ सुनने के बाद ही कोई फैसला देंगे, ऐसा ना हो कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ कुछ अहित हो जाए, क्योंकि कोर्ट के ऐसे भी ऑर्डर हैं कि एक बार नियुक्ति मिलने के बाद उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर आरटी एक्ट, एनसीटीई और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन का मामला है और सब्जेक्ट टू आउटकम का एक मामला है। इन सारे मुद्दों को सुनने के बाद ही आज कोई फाइनल फैसला दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आज आपको बताया जाएगा 3:30 बजे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।